अब हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो जैसे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, अगर उसको हम याद रखते हैं तो आंसर हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये जो है ये हमें मिलता है 16ab/3, 16ab/3। और इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा होता है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by हमें इस तरीके से मिलता है। अब अगर ये एरिया हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है इक्वेशन 1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by इक्वेशन 2। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले y का वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जो y का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 4b इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू 4ax ये मिल रहा है। तो यहाँ पर आ गया x टू द पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू 4 ab स्क्वायर x, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x क्यूब आ गया और यहाँ से हमें x मिल जाएगा। तो इससे इसका तो हमें मिल जाएगा 4 और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या मिल जाएगा a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। बस अब जैसे ये पॉइंट हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। इसमें y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ से इस पॉइंट से, सपोज ये x1 y1 अभी लिया है वेर x1 इक्वल टू दिस पॉइंट, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। इस पहले वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा और दूसरे वाले पैराबोला को इंटीग्रेट करने पर हमें ये एरिया मिल जाएगा। दोनों को माइनस जब कर देंगे तो हमें ये एरिया मिलेगा 16ab/3, जो कि हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्योंकि जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, बहुत इजीली हम इसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको याद रखते हैं तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उसमें ये दो पैराबोलाज आपको कई बार देखने को मिलेंगे, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। वैसे तो a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू जब देंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसी पर जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है। अब ये एरिया बाउंडेड फाइंड करना है तो 16ab/3 था। अगर इसको आप देखें ध्यान से तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग कर दिया, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर a और b जो हैं वो बेसिकली पुराने रिजल्ट से देखें तो a भी 1/4 है और b भी 1/4 है और एरिया आया था ab 16ab/3। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। और ये हमने अभी एक क्वेश्चन में प्रूव भी किया था, y इक्वल टू माइनस रूट माइनस एक्स और x इक्वल टू माइनस रूट ऑफ माइनस वाई, उसमें भी जो एरिया बाउंडेड था वो इसी के इक्विवेलेंट हमें मिला था, ये एरिया। तो अगर रिजल्ट याद रहता है तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज भी हम यहाँ पर इन दोनों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आएगा तो भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं सेकंड जो रिजल्ट है वो ये है,
एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, ये आता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ये भी अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी से हो जाएगा। और इसको भी फाइंड करना आसानी है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, y इक्वल टू mx ये लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यहाँ पर y के प्लेस पर रख देंगे, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये इक्वेशन 1 है, और y इक्वल टू mx ये इक्वेशन 2 है। इसमें पुट कर दो तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये एक x कट गया तो x इक्वल टू आ गया 4a अपॉन m स्क्वायर। तो यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है वो 4a अपॉन m स्क्वायर है। तो जो ये रिजल्ट हमें मिला है रिक्वायर्ड एरिया, वो कैसे मिला है, इंटीग्रेट करना है हमें 0 टू 4a बाय m स्क्वायर, तो y dx का मतलब है 2 रूट a रूट x dx माइनस y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटीग्रल अगेन 0 टू 4a बाय m स्क्वायर, और इसको कर दो mx dx। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा 8a स्क्वायर बाय 3m क्यूब। और फिर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखना है लाइन है y इक्वल टू mx। अब जैसे एक क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा द टेंजेंट एट पॉइंट 2,3 टू 8, 2,3 इस पर है, बिल्कुल ठीक है, एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3, 2,3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं t इक्वल टू 0 से कर लेते हैं फाइन। y के प्लेस पर आ जाएगा y प्लस 3 बाई 2, x के प्लेस पर आ जाएगा x स्क्वायर के प्लेस पर 2x माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो y प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 2, मतलब ये हो गया 4x, y इक्वल टू 4x माइनस 5, ओके, y इक्वल टू 4x माइनस 5, y इक्वल टू 4x माइनस 5। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहां पर ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये पैराबोला कॉनकेव अप ऐसा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 0, -1, 0, -1, और 2, 3 पर जो टेंजेंट है 2, 3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट, तो इन्होंने जो एरिया पूछा है वो बेसिकली ये पूरा एरिया है, ये एरिया हमें निकालना है। तो अब क्या करें, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के इतना माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, लाइन थी हमारी y इक्वल टू 4x माइनस 5 जो कि हमने फाइंड किया था, है ना, y इक्वल टू 4x माइनस 5, और पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये पैराबोला है और इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ये है, हमें एरिया निकालना है। ये पॉइंट है 0, -1 और यहाँ पर अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है हमें इस क्वेश्चन में, डायग्राम बनाते समय देखें इधर, थोड़ा सा डायग्राम को और प्रॉपर करते हैं। ऐसे 2,3 लाइन ड्रॉ किया तो 2,3 जो लाइन है, ये 2,3 ये लाइन है, ठीक। अब इन्होंने जो एरिया पूछा है उसको ध्यान से देखते हैं। बोला है एरिया बाउंडेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू इट एंड वाई एक्सिस तो जो एरिया हमें फाइंड करना है ये है वाई एक्सिस और ये हो गया, और ये तो ये इसके ऊपर वाला जो एरिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला एरिया है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। वाई एक्सिस पैराबोला और इस लाइन से बाउंडेड, ठीक है, और एक्स एक्सिस है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड टेंजेंट टू इट एंड द वाई एक्सिस, बस इतना, ठीक है। तो वाई एक्सिस टेंजेंट और ये पैराबोला है यहाँ पर, मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है, ठीक है। ये एरिया निकालना है हमें। तो अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं अपन 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड से। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है ये है y = 4x - 5। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा इसमें x = y = 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 5/4, ठीक है। तो बेस ये हो गया और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड 5 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट तो 0, -5 आएगा, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/2। अच्छा इसको इतने एरिया को आप A1 मान लो, ये A1, तो पहले A1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A1 जो हमें मिलेगा वो पैराबोला को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। और पैराबोला है y = x² - 1। तो x = 0 पर ये जो पॉइंट है ये मिलेगा 1, ठीक है। ओके तो इंटीग्रेट कर देते हैं 0, 1 पर, और क्योंकि नीचे है इसलिए माइनस साइन पहले ही लगा लो, x² - 1 dx माइनस x³ - x 0 to 1, लिमिट पुट कर दिया, ये हो गया 1/3 -1 0 पर 0 -2/3, तो ये हमें क्या मिल जाएगा +2/3। अब यहाँ पर जो ये हमें मिल गया +2/3, और रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से इसको हम माइनस कर देंगे। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है रिक्वायर्ड एरिया, तो वो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड 5/4 इंटू 5 -2/3। ये हम कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² = y एंड y = mod x।
ये एक सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, और y इक्वल टू एक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आ जाएगा, मॉड x ऐसा होता है। तो अब ये रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 x dy। हालांकि ये तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड से भी फाइंड कर सकते थे, 0 to 1, और यहाँ पर x, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dy। ये तो एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हम इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 to, है ना, एक्स डी एक्स, या dx आएगा, dx, ठीक है, y dx लिखते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है, 3 माइनस 2 1/6, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें खास सोचने वाली बात नहीं थी। और देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3, होल एरिया। ये बात पहले भी हो गई है, एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, ये हमें ध्यान रखना है, पाई ए बी, और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। देखिए, एरिया ऑफ एलिप्स को अगर डिराइव करना है तो कुछ नहीं, ये आप 0 to a में इंटीग्रेट कर देंगे और 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स 0 to a y dx, y dx, 4 टाइम्स 0 to a, y क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पर है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो y इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस, एलसीएम ले लिया, a बाय बी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a बाय बी, यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हालांकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, तो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए 0 to a, ये हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। अब जब आप a पुट करोगे यहाँ पर, तो पहला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 ये आ जाएगा। जब 0 रखेंगे यहाँ पर 0, तो 0 पर दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या आएगा, b बाय आएगा, ओके, b बाय, तो यहाँ b बाय कर दो, ये b बाय, तो एक a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई ए बी, यहाँ पर भी ये b बाय ए हमें मिल रहा है। तो ये बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, ठीक है। और एक क्वेश्चन में हमने पहले भी यूज भी किया हुआ है इसको। अब जैसे इसमें बोला है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, ठीक है, तो ये अब स्टैंडर्ड एलिप्स है। अब हमने तो इसका रिजल्ट को याद कर लिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि a इज ग्रेटर देन b और लेस देन b, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है। तो यहाँ पर a जो है वो क्या है, 4 है ना, 4 स्क्वायर, तो a 4 है, b क्या है, 3 है। तो फॉर्मूला होता है पाई ए बी, पाई a मतलब 4, b मतलब 3, तो फाइनल आंसर 12 पाई। इस तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके हम कर सकते हैं। हालांकि एरिया में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हमें
एलिप्स का ही याद रखना है, बाकी को तो हम डिराइव करके भी कर सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ एलिप्स को डिराइव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना चाहिए।